सत्यव्रत राजा था एक, नित्य स्नान आदि करने के लिए सरोवर में जाता था। और आज तो उसने जो ही अंजलि भरी जल की अर्घ देने के लिए, अंजलि में मछली आ गई एक, और देखते देखते अंजलि कुछ इतनी बड़ी हो गई। राजा ने कहा इसे छोड़ दूंगा तो मर जाएगी, कमंडल में डाल लिया, कमंडल जितनी बड़ी हो गई, लेकिन छटपट करने लगी, मुझे निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। तो बड़े पात्र में डाला, उतनी बन गई। महाराज घबराया राजा कि कौन है ये, क्या लीला हो रही है। जा करके फिर किसी तालाब में डाल दिया, तालाब जितनी बड़ी बन गई। वहाँ से निकाला तो नदी में डाला, नदी जितनी बड़ी बन गई। अब तो महाराज घबराए, बार बार कहती है बचाओ मैं मर जाऊंगी। अब तो उसे वापस समुद्र में डाला, महाराज समुद्र जितनी बड़ी बन गई। प्रणाम किया, महाराज कौन है, क्या कहना चाहता है मुझसे। परमात्मा स्वयं आज उसी मछली में से अवतरित होकर के दर्शन देते हैं। बोले मत्स्य भगवान, मैं ही नारायण हूँ। आज से 7वें दिन इस संसार का प्रलय हो जाएगा। मैं इसी प्रलयकालीन समुद्र में से निकलूंगा, मेरे मस्तक पर बड़ा सिंह होगा, एक नाव आएगी, सारे ग्रंथ, सारे वेद, सारी औषधियाँ, सारे बीज, सारे रत्न तू इकट्ठा करके इस पर बैठ जाना। सप्त ऋषि भी तुझे मिलेंगे और सबकी रक्षा करने का भार मैं तुझे देता हूँ। कल भी सुना, आज भी सुनते हैं, जब प्रलय होगा उस समय भी परमात्मा आएंगे, आकर के हमारे सारे वेदों पुराणों की रक्षा कौन करेगा, हमारा ठाकुर जी करेगा। 7वां दिन आया और प्रलयकालीन बरसात हुई, एक नौका आई, उस पर राजा बैठ गया। सामने से भगवान मत्स्य अवतार में आते हैं, मस्तक पर सिंह था, उसी मस्त सिंह पर से उस नौका को बांध दिया। कहते हैं इस भवसागर से पार लगा दिया। रास्ते में अकेले थे इसलिए संपूर्ण ज्ञान दिया महाराज, इसलिए वो पुराण बन गया, वो आज भी विद्यमान है, मत्स्य पुराण। भगवान ने स्वयं पुराण का वाचन किया है, सत्यव्रत को बताया है। क्या है ये मत्स्य पुराण, वो छोटे से बड़ा कैसे होता चला गया कि जीवन में हमारी इच्छाएं भी छोटी सी होती हैं, धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। अंत में क्या होना है, अंत में सब कुछ इसी प्रलयकालीन जाकर के मिल जाना है। यही है मत्स्य अवतार महाराज।